हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू सेशन। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर से, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्या? जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी के आधार पर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज के हमारे न्यू टॉपिक पर आते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशंस। हमने पिछले सेशंस में होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में जाना और उसके सम क्वेश्चंस किए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने किए और आपको असाइनमेंट भी इसका कुछ मिला होगा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशंस। कि हमें इस प्रकार का कोई इक्वेशन दी जाएगा कि वो होमोजीनियस इक्वेशंस नहीं है, लेकिन हम किसी विधि से, किसी टाइप से, किसी अचरों का यूज़ करके या फिर किसी अन्य मेथड के द्वारा हम उसको होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे। तो यह हमारी आज की मेथड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार का फंक्शन दिया जाता है, क्या? dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। इस प्रकार का यदि हमें कोई फंक्शन दिया जाता है तो हम कैसे इसको डील करते हैं? तो सबसे पहले इसकी दो कंडीशंस होती है। इसकी दो कंडीशंस क्या होती है? यदि ऊपर वाला स्मॉल ए और कैपिटल ए, यानी कि इसका अनुपात और स्मॉल बी और कैपिटल बी का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो ये हमारा एक अलग से केस होगा। और यदि दोनों इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में हम इसमें क्या करेंगे? तो फर्स्ट वाला केस लेंगे। आज का हमारा फर्स्ट वाला केस होगा यदि ए अपॉन कैपिटल ए नॉट इक्वल होगा स्मॉल बी अपॉन में कैपिटल बी। तो इस वाली कंडीशंस में हम इसमें क्या चेंजेबल करेंगे? तो इसमें चेंजेबल कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा स्मॉल अक्स है उसके स्थान पर हम कैपिटल अक्स प्लस एच रखेंगे और जो हमारा स्मॉल वाई है वो वहाँ पर हम रखेंगे कैपिटल वाई अपॉन में के। यह क्यों रखा? हमें इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है और इसके बनाने के लिए हमें यह रखना होगा। क्यों? यानी कि मैं यही क्यों रखूँ? क्योंकि इससे हमारा होमोजीनियस इक्वेशन बन सकता है। इनके अलावा अदर कोई मेथड नहीं है जिसके अनुसार हम हमारे इस फंक्शंस को होमोजीनियस इक्वेशंस बना सके। तो हमें होमोजीनियस यदि फंक्शंस बन जाएगा तो हम उसको ईजिली उसका सोल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। तो इसको रखने के लिए हम कैपिटल अक्स, स्मॉल अक्स और स्मॉल वाई के स्थान पर ये वैल्यू रखते हैं। तो हमें यदि मैं स्मॉल अक्स और स्मॉल वाई के स्थान पर ये वैल्यू रखता हूँ तो हमें स्मॉल वाई डी वाई अपॉन में स्मॉल डी एक्स के स्थान पर भी कुछ रखना होगा। तो इसके स्थान पर हम कैपिटल डी वाई अपॉन में कैपिटल डी एक्स रखते हैं। जो मैंने इस प्रकार यहाँ से इसकी वैल्यू ज्ञात की, अर्थात वाई का स्मॉल अक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया तो मुझे ये वैल्यू प्राप्त होती है। और जो ऊपर वाली इक्वेशंस है स्मॉल अक्स का यदि मैं कैपिटल अक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू प्राप्त होती है। जब यदि मैं दोनों को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास स्मॉल डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल एक्स के स्थान पर मुझे क्या पुट करना है? डेल कैपिटल वाई अपॉन में डी एक्स। आगे हम देखते हैं कि यदि मैं हमारी जो फर्स्ट और इक्वेशंस सेकंड है जिनमें हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू रखी, वो हम इक्वेशंस हमारी फर्स्ट में रखते हैं। शुरू वाली इक्वेशंस में जो हमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त हो जाती है और हमें यहाँ देखने को मिलती है कि हमें दो इक्वेशंस मिल जाती है जो कि एक अचर फॉर्म में होती है। इन दोनों इक्वेशंस के द्वारा हम जो हमने एच और के जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने जो क्वेश्चंस में रखा उनकी वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। किनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं? हम इन दोनों की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, जो हम कब काम में लेंगे? जब हमारा होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा और उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद हम एच और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की फॉर्म में रखेंगे तो उस टाइम हमें एच और के की वैल्यू हमें लेनी होगी। तो इन दोनों इक्वेशंस से मैंने कुछ बहुत सी विधियां हैं, जैसे विलोपन विधि हो गई, जैसे वज्र गुणन विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि हो गई। तो इसी प्रकार हम विभिन्न विधियों का उपयोग करके हम यहाँ से एच और के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें यदि मैं इनको यहाँ से हटाता हूँ और इनकी एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन प्राप्त हो जाता है ये वाला, वो क्या प्राप्त हो जाता है? ए कैपिटल एक्स प्लस के बी कैपिटल वाई अपॉन में ए कैपिटल एक्स प्लस के बी कैपिटल वाई।
तो इस प्रकार हमें यह होमोजीनियस फंक्शन हमारा बन जाता है और इसे हम किस मेथड के द्वारा सॉल्यूशन करेंगे, हमारा होमोजीनियस जो इक्वेशंस वाले जो मेथड है उसके अनुसार हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। कैसे? y इक्वल टू हम vx रख कर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि मैं y इक्वल टू वी एक्स रखता हूँ अर्थात होमोजीनियस की फंक्शन मैंने आपको बताई, तो इसके आधार पर हमें क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कुछ इस प्रकार का फंक्शन दिया गया है इस हमारे मेथड में। तो हम देखते हैं कि जो अक्स का गुणांक है वो क्या है? ए कितना है? 1। और जो कैपिटल ए के स्थान पर नीचे वाला जो अक्स का गुणांक है उसके स्थान पर कितना है? 2। और जो y का गुणांक है ऊपर वो स्मॉल b के स्थान पर कितना है? 2 और कैपिटल B के स्थान पर कितना है? 1, जो कि y का गुणांक है। ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम हमारा मेथड यूज़ करेंगे कौन सा कि स्मॉल x इक्वल टू रखेंगे कैपिटल X प्लस एच और जो स्मॉल y है वहाँ रखेंगे कैपिटल Y प्लस के। यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन हमारी फर्स्ट में रखता हूँ तो मुझे ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार हमने मेथड में सीखा तो हमें 2 इक्वेशंस प्राप्त होते हैं। इन दोनों इक्वेशंस का हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो मुझे 1 वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो मुझे ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2y अपॉन में 2x प्लस के कैपिटल Y। अब ये हमारा समघात इक्वेशन हो गया। कैसे पता चला कि ऊपर भी x और y की पावर 1 है, नीचे भी x और y की पावर 1 है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन जो होगा हमारा होमोजीनियस इक्वेशन होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा कैपिटल Y होगा उसके स्थान पर vx रखेंगे और हमें क्या dy अपॉन में dx के स्थान पर क्या रखेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमें dy अपॉन dx की वैल्यू याद कर लेते हैं, जो मुझे ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और जब मैं y के स्थान पर vx रखता हूँ तो x ऊपर से कॉमन आ जाकर और नीचे से कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा v के फॉर्म में वो मुझे प्राप्त होगा 1 + 2v अपॉन 2 + v। नेक्स्ट चलते हैं, यदि मैं इस v को यहाँ इधर पक्षांतरण कर देता हूँ तो और एलसीएम लेकर सॉल्यूशन करता हूँ तो मुझे ये वाला फंक्शन प्राप्त हो जाता है। और लास्ट में जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो कितना होता है? x dv अपॉन dx इक्वल 1 - v² अपॉन 2 + v, यानी कि -2v से -2v यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब मैं इस टोटल फंक्शंस को हमारे v और कैपिटल X की फॉर्म में लेना चाहूँ और इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा कि मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ये केवल v वाला फंक्शन बना और ये केवल x वाला फंक्शन बना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - v² को a² - b²। हमारे पास फॉर्मूला है a² - b² क्या होता है? a + b a - b। तो a + b a - b मैंने यहाँ हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया। और यहाँ जब मैं इसको अब क्या कर सकता हूँ, इसको किस तरह सॉल्यूशन कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार करूँगा, इसके लिए हमारी मेथड होती है आंशिक भिन्नों में वियोजन, पार्शियल, यानी कि हम अब जो रिफ्लेक्टिव मेथड होता है रिफ्लेक्टिव पार्शियल फंक्शंस, तो उसमें उसके द्वारा हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि मुझे a और b यानी कि इन दोनों को अचर अलग अलग लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a अपॉन 1 - b प्लस b अपॉन 1 - b। और जब ये किसके बराबर, इसके स्थान पर मैं ये रखूँगा कैसे? a और b की वैल्यू ज्ञात करके। और a और b की वैल्यू कैसे ज्ञात करूँगा? यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो नीचे वाला फंक्शन तो इसके कैंसिल हो जाता है और मुझे जो नेक्स्ट फंक्शन प्राप्त होगा वो मुझे यह प्राप्त हो जाएगा a 1 + v प्लस b 1 - v इक्वल टू 2 + v। और मुझे ये वाला प्राप्त हो गया। अब मैं a और v की यहाँ से किस प्रकार वैल्यू निकाल सकता हूँ? हमारा एक मेथड होता है निरीक्षण मेथड। इंस्पेक्शन जो मेथड होता है इंस्पेक्टर मेथड अर्थात निरीक्षण विधि आई एम नॉट यूज राइट मीनिंग्स ऑफ इन इंग्लिश निरीक्षण। तो इसके मेथड के द्वारा हम a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि यदि मैं v के स्थान पर यदि 1 रखता हूँ टोटल इक्वेशन में तो ये वाला फंक्शन तो मेरा 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू मुझे यानी कि 2a इक्वल टू 3 हो जाएगा और a की वैल्यू मुझे 3/2 मुझे प्राप्त हो जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन में मैं v के स्थान पर 1 रखता हूँ। v के स्थान पर 1 रखने पर -1 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। तो 2b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब मैं दोनों इक्वेशंस की वैल्यू हमारे पास a और b की वैल्यू हमारे इस फॉर्मूले में
इस फॉर्मूले में यहाँ रखता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन का सामना करना पड़ता है जो कि ये वाली है। अब मैं इसका जो इंटीग्रेशन है आसानी से कर सकता हूँ कि 1/x का आपको पता है डी के साथ इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। और यहाँ भी मैं इस टोटल फंक्शंस को t मानकर यदि प्रतिस्थापन विधि से मेथड से समाकलन करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 1/t dt, तो ये हो जाएगा 1/log t, अर्थात ये हो जाएगा log t, और 1/1 + t का जाएगा log v+1। इसके बाद में क्या करता हूँ कि इस 3 को log m⁴n वाली प्रॉपर्टी से 3 को मैं लिख सकता हूँ log m⁴n। ओके, और इस जो 1/2 है इसको एक प्रकार से कॉमन के रूप में लेकर इसको मैं यहाँ log m n की प्रॉपर्टी लगा के और इस 2 को इधर प्रक्षांतर करने पर यह पावर के रूप में चला जाता है, और log से यहाँ log m/n की प्रॉपर्टी लग जाती है, log m - log n की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो मुझे ये वाला रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से मैं log x को log x कैंसिल भी कर सकता हूँ, और मुझे जो प्राप्त होगा रिजल्ट वो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। अब हमने शुरुआती तौर पे क्या माना था कि v यानी कि y, कैपिटल Y बराबर क्या माना था, vx माना था। vx यदि यानी कि कैपिटल Y बराबर कितना था, vx। अब मैं v की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो मुझे कैपिटल Y/x, तो मैं एक रफ कार्य के रूप में आपको दिखाने के लिए मैं ये करना हूँ कि यहाँ मैं v के स्थान पर y/x रखता हूँ +1 और 1 - y/x³। अब यहाँ यदि मैं एलसीएम लेकर सॉल्यूशन करता हूँ तो ये वाला मुझे सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। और जो यहाँ यदि मैं इस फंक्शंस को इसके बराबर रखता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ v के स्थान पर y/x वैल्यू निकाली है, तो यदि यहाँ से इस वाले फंक्शंस को मैं इसके बराबर रखता हूँ तो यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ केवल बचेगा c²। और यहाँ जो हमारे पास जो ये फंक्शन है यहाँ इसके इक्वल आ जाएगा। अब मैं इसको इस साइड और इसको इस साइड यदि पक्षांतर करता हूँ, यहाँ हमें और भी वैल्यू रखनी है। हमने शुरुआती तौर पर जो फंक्शन में हमने मेथड यहाँ यूज़ किया था वो हमने क्या किया था कि कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y इक्वल टू क्या रखा था, कैपिटल Y प्लस के और स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस के h, और हमने h और k की वैल्यू हमने निकाली थी 1 और यदि हमारे पास 1 है तो ये फंक्शन हमारा पास इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ से मैं कैपिटल Y की वैल्यू निकालता हूँ तो y बराबर स्मॉल y प्लस के 1, और इसी प्रकार कैपिटल X की वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल x प्लस के 1। ओके, स्मॉल x प्लस के 1, यहाँ हमने 1 निकाला था, तो ये हो जाएगा स्मॉल y माइनस के 1 और स्मॉल x माइनस के 1। और मैं इस वैल्यूज़ को यदि मैं इसमें रखता हूँ, इस वाली कंडीशन में रखता हूँ, तो मुझे ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। और इस रिजल्ट को मैं इसके स्थान पर रखता हूँ तो मेरे पास जो टोटल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया था वो ये इस प्रकार ये आता है कि c² x - y का होल क्यूब माइनस y स्मॉल y प्लस के स्मॉल x माइनस के 2, ये हमारे इसका टोटल सॉल्यूशन होगा। आई होप कि ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर टेक केयर।